कहानी कशिश की जुबानी। मेरा बॉस आरब एडम्स कंपनी का सीईओ था और मैं उसकी पर्सनल असिस्टेंट। और नौकरी के पहले दिन ही उसने मुझे किस किया था जब हम ट्रिप के लिए उसके प्राइवेट आइलैंड में गए और उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड होने को कहा। वह मुझसे प्यार करता था और मैं राजी हो गई, पर मैंने अपना रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 2 महीने बीत गए थे पर हमारे मिलन की चांदनी रात अभी नहीं आई थी। इसकी वजह कहीं न कहीं मेरा अतीत था। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड डेविड, जो मेरे ऊपर बुरी तरीके से अत्याचार करता था और प्यार के नाम से मेरा दिल घबरा जाता था। डेविड जेल जाने से पहले मुझे चेतावनी दिया था कि वह वापस आएगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखेगा। उस खौफ से मैं नहीं निकल पाई थी और वह खौफ मेरे सामने आ गया जब डेविड जेल से भाग गया। उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं आरब को नहीं छोड़ूंगी तो वह उसे मार देगा। डेविड पहले ही आरब की कार एक्सीडेंट करवा दिया, जिस वजह से मैं और खौफ में थी। आरब चोटिल था, मैं उसे सच नहीं बता सकती। मैं अपना बैग उठाई और कुर्बानी देने उस शैतान डेविड के पास जाने का फैसला किया। हिम्मत जुटाकर मैं आरब से कही, मुझे लगता है यह सब एक गलती है। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वह एक बहुत बड़ी गलती है। उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। मैं कराहने लगी। जब मुड़कर मैं उसे देखी, उसकी आंखों में आक्रोश था। एक कदम पीछे ली, वह एक कदम आगे लिया। तुमने क्या कहा कशिश? दोबारा से कहो, उसने कहा जब चलकर मेरे पास आने लगा। उसकी आवाज बहुत नीची थी। मैं चुपचाप थी। कहो, उसने कहा। मैं उछल पड़ी। उसे इस तरह से नहीं देखी थी, मतलब गुस्सा करते हुए देखी थी, पर वह डरावना लग रहा था। यह सब एक गलती है, मैं इधर उधर देखकर कही। आंखों में देखकर कहो कशिश, उसने कहा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने मेरे चेहरे को एक हाथ से पकड़ा और मुझे मजबूर किया कि मैं उसे देखूं। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, आंखों में दर्द था। मुझे मन किया कि मैं उसे अपनी बाहों में भरकर थाम लूं, कहूं कि मैं कहीं नहीं जा रही। कशिश, उसने बहुत धीरे से कहा और मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं एक कदम पीछे ली और बिस्तर के साथ टकराई। मैं गिर नहीं जा रही थी। उसने एक हाथ से मुझे पकड़ लिया। अब मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। हम एक गलती है, मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, और बहुत ही दर्दनाक तरीके से मुझे देख रहा था। मैं उसे चूमना चाहती थी, सब कुछ बताना चाहती थी, नहीं चाहती थी डेविड आरब को कुछ करे। हकीकत में आई जब बिस्तर में गिरी और वह मेरे ऊपर था। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ ही इंच दूरी पर थे। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। तो यह एक गलती है, वह गुस्से से कहा, और मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इतनी कमजोर हूँ। तो यह गलती दोबारा से करते हैं। उसने मेरे हाथों को पकड़कर मेरे सर के ऊपर किया। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कर रहा है, जब तक मैंने उसके होंठ अपने होठों पर महसूस नहीं किए। वह मुझे चूमने लगा और इससे पहले कि मुझे समझ आता वह पीछे हटा, फुसफुसाया दोबारा और फिर किस। ऐसा करता रहा जब तक यह गलती सही नहीं हो जाए। चलो हम इसे बार बार करते हैं, उसने कहा और मुझे गर्दन पर चूमने लगा। मेरी खुशबू को लेने लगा था। नहीं पता कैसे महसूस करना चाहिए, कि खुश होना चाहिए कि वह मुझे प्यार करता है या उदास की मुझे उसे छोड़कर जाना होगा। उसे चूमना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, खुद को प्यार करने देना चाहती थी, उसके साथ परिवार शुरू करना चाहती थी, उसके साथ अपना घर चाहती थी। पर यह मेरा सपना है, अब हमेशा के लिए सपना ही रहने वाला है। मैंने उसे दूर किया या उसे दूर करने की कोशिश, पर वह हिला नहीं, बिल्कुल भी मेरे साथ चिपका हुआ था, जैसे कि गोंद हो। जो चीज हमें अलग कर रही थी वो हमारे कपड़े थे। हमारी सांसें उबर खबर चल रही थी। जब हम किस नहीं कर रहे थे तब भी हमारे बीच की हवा काफी घनी थी। आरब रुको, हमें यह नहीं करना चाहिए, मैं संघर्ष करते हुए कही। नहीं बेबी, मैं तुम्हें चाहता हूँ, उसने कहा और अचानक से मुझे चूमा। मैंने तुरंत अपना मुंह उसके लिए खोल दिया और उसने अपनी जीभ मेरे मुंह के अंदर खुशी खुशी डाल दी और उसका एक एक कोना का मजा लेने लगा। वह किस काफी गहरी और जुनूनी था। मेरे अंदर के कई जज्बात सामने आ रहे थे। उसका हाथ मेरी पीठ पर था और उसने मेरे शर्ट को ऊपर किया और मेरे खुली त्वचा को छूने लगा। फिर वह सामने आया। पूरे समय वह बहुत ही गहरी तरीके से मुझे चूम रहा था। मैं पूरी तरीके से खो गई, उसे महसूस करने लगी। उसके हाथ मेरे उभार तक पहुंच गए। एक पल को उसका हाथ मेरे शरीर में नहीं था, मेरे बटन खोल रहा था। मैं भी उसे मदद की, मेरी शर्ट को खोल दे। मैं उसके साथ बैठ गई। अभी हम एक दूसरे को चूम रहे थे। मैं नहीं चाहती थी वह रुके। मैं खुद को उसमें दबा दिया था और उसने भी ऐसा किया। मैंने देखा किसके बीच में वह नखरे की मुस्कान देने लगा। खुश थी क्योंकि मैं उसकी बाहों में थी, बिल्कुल घर जैसा था। मैं उसकी मदद की उसकी शर्ट उतारने में। अब मैं उसके नीचे थी, उसके हाथ बिस्तर पर थे। कंफ्यूज्ड होकर उसे देख रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। अब बताओ, क्या यह एक गलती है?
उसने कहा जब मेरी आंखों में देख रहा था, जिससे मैं होश में आई। यह मैं क्या कर रही हूँ, उसे और चोट पहुंचेगी। मैं जवाब देने ही जा रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उसने अनदेखा किया। आरब, दरवाजे पर कोई है, जाओ खोलो, मैंने कहा, पर वह नहीं हिला। वह बैठकर मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। मैं अर्धनग्न थी और उसके खुले सीने में अपना सर रखा। पहले तुम मुझे जवाब दो, जो भी आया है इंतजार कर सकता है, तुमसे निपटना चाहता हूँ। तुम्हारे मुंह में जो शब्द निकले थे, मुझे वह पसंद नहीं आया था। वह काफी सीरियस होकर देखते हुए कहा, जब उसके हाथ मेरे कमर में थे। आरब, जाओ पहले दरवाजा खोलो प्लीज, मैं संघर्ष करते हुए कही। मुझे दिलचस्पी नहीं थी दरवाजे पर कौन है, पर मैं एक बहाना चाहती थी। मुझे सुनाई दिया। वह दरवाजा खोला, फिर बंद किया। मैं उसका इंतजार कर रही थी कि वह वापस आए। वह नहीं आया। मैं बिस्तर पर खड़ी हुई और उसके पास लिविंग रूम में गई। उसकी पीठ मेरी ओर थी तो मैं उसे नहीं देख सकती थी। जब मैं उसके सामने आई, वह एक फाइल पढ़ रहा था काफी ध्यान के साथ। जब वह मुझे देखा, बिल्कुल बिना किसी भाव का चेहरा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों हो? इस फाइल में क्या है? मैं उसके हाथ से ले ली। मैंने उसे खोला, उत्सुक थी कि आखिर उसका मूड कैसे खराब हो गया। जब पढ़ी, मैं कराहने लगी। पन्ना पलटकर जब आखिरी पंक्ति पढ़ी, उसका गुस्सा और ज्यादा हो गया। मेरे मोबाइल में मैसेज आया। मोबाइल लिविंग रूम के टेबल पर रखा हुआ था। मैं उसे उठाने गई, लेकिन उससे पहले आरब फोन उठाया और उसे पढ़कर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कहानी आरब की जुबानी, जल्दी से घर आओ कशिश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम प्यार करेंगे बेबी, याद रखना जल्दी आना, नहीं तो तुम्हारी सहेली को इसकी सजा मिलेगी। लव, डेविड। अपने गुस्से को रोक नहीं सकता था जो मैं अभी महसूस कर रहा था। मेरा मतलब कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता जो मेरा है, खासकर वह राक्षस। क्यों उसने यह सारी चीज क्यों छुपाई? क्या मुझे पर इतना भरोसा नहीं करती कि मुझे बताए? देख सकता था उसे ग्लानि महसूस हो रही थी। मैंने फोन को अपने हाथ से फेंका जो सोफे में गिरा। उसे नष्ट कर देना चाहता था, जोर से चिल्लाना चाहता था। मैं पहले अपना गुस्सा निकालना चाहता था। गुस्से से बेडरूम के अंदर जाने लगा। आरब रुको। वह मेरे पीछे पीछे बेडरूम में आई। कमरे में आकर इधर उधर घूमने लगा। आरब, कशिश ने बुलाया। मैं घूमना बंद किया, पर मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ था। क्या हुआ कशिश, मैं चिल्लाया, जिससे वह ठमक गई। शिट, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों कशिश, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं गुस्से के साथ उससे पूछा। मुझे माफ करना आरब, मैं। वह समझाने लगी। जब मेरे करीब आने लगी, सॉरी यही कहोगी ना? मुझे नहीं सुनना। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? ये पता है सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है। 2 महीने हुआ है जब मैं तुमसे कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हमने तय किया था कि चीजों को धीरे धीरे ले जाएंगे। क्या मैं तुम्हें कभी ऐसा दिखाया कि मैं तुमसे कम प्यार करता हूँ? मैं उसे काटते हुए कहा। पर पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे प्यार पर कभी शक नहीं की, उसने कहा जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने सोचा था मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूंगी। मैं सोची थी अच्छे से हैंडल करोगी। तुम कैसे हैंडल कर रही हो और क्या परिणाम निकला? मुझ पर भरोसा नहीं की कि मुझे यह सारी चीज बता सको, मैं गुस्से से कहा और अपनी पीठ उसकी ओर किया। आरब, तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम पर विश्वास नहीं करती? मेरी आंखों में देख कर कहो। वह मेरी आंखों में देखते हुए कही। मैं उसकी आंखों में देख सकता था, यह पसंद से कहीं ज्यादा था। फिर क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने पूछा जब उसके कंधे को पकड़ा। मैंने सोचा था कि हमारा रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है और मैं अभी अभी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सोचा था तुम इस वजह से मुझे छोड़ दो तो। वह रुक गई और नीचे देखने लगी। बंद करो कशिश, और कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे बारे में इतना नीचा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें बोझ समझूंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? हमारे बारे में कुछ भी मेरे लिए बोझ नहीं है। तुम्हें लगा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम सही दिमाग में नहीं थी, बस ऐसा सोचा। मैंने कहा। 1 मिनट तक हम दोनों खामोश थे। तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है कशिश। वह कुछ कह नहीं जा रही थी। मैंने अपना हाथ ऊपर किया ताकि उसे रोक सकूं। अपने बिस्तर के पास गया और किनारे बैठ गया। मुझे खुद पर काबू पाना होगा। चोट, गुस्सा, दर्द और प्यार। वह मेरे करीब आई और बैठ गई। वह मेरा हाथ अपने हाथों में ली। मैं उसे नहीं देखा। दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। उसने क्यों नहीं बताया कि डेविड जेल से भाग गया है? मुझे डिटेक्टिव से पता लगवाना पड़ा। यह फाइल लेकर नहीं आता तो कभी मालूम नहीं चलता। और उसे कितनी बार मैसेज किया, गुस्से को रोक नहीं सकता था जब मैं उस मैसेज के बारे में सोच रहा था। आरब, मुझे समझाने दो क्या हुआ प्लीज। वह भीख मांगी। मैंने अपना सर हिलाया।
पहले लेटर आया था जब मैं काम के लिए तैयार हो रही थी। जो फूल मेरे लिए भेजा गया था वह डेविड ने भेजा था। मैं पैनिक करने लगी जब पुलिस ने कहा वह जेल से भाग गया है। समझ नहीं आया तुम्हें बताऊं या नहीं। बहुत घबराई हुई थी कि तुम मुझे अपना बोझ समझोगे और छोड़ दोगे, उसने कहा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंची। मैं सोचा था तुम मुझे अच्छे से समझती हो। मैं धीरे से बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर एक उदासी और ग्लानि के भाव थे और दोबारा से शुरू किया। सारा दिन वह मुझे मैसेज करता रहा कि नौकरी छोड़ दूं और घर पर पहुंचूं। इसका मतलब था कि वह मेरे घर पर है। मैं अपने घर पर नहीं जाना चाहती थी। सोचा था मैं सिया के घर जाऊंगी। जल्दी से निकली थी ताकि तुम मुझे देख न सको। तुम्हारी आंखों में देखकर झूठ नहीं कह सकती थी। तुमने मुझे पकड़ लिया और किस किया। पूरे समय मुझे लगा था हमें कोई देख रहा है, पर मैंने उसे झाड़ दिया था। अपनी अपनी दिशा में निकल गए थे। मुझे अस्पताल से फोन आया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे मैसेज मिला कि मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था। और उसी पल मैं टूट गई। नहीं चाहती थी कि वह तुम तक पहुंचे। वह बहुत दूर तक चला गया था। वह एक्सीडेंट नहीं था, डेविड ने जानबूझकर किया और मैं खौफ खाई थी। सोचा वह तुम्हारे साथ कुछ करेगा। मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे साथ वह कुछ, वह बोली जब मेरे चेहरे को पकड़ा हुआ था। वह रो रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंसुओं को पोंछा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मुझे पसंद नहीं जब वह रोती है। डेविड को इसकी कीमत चुकानी होगी उसे रुलाने के लिए। जब हम यहाँ पर थे मुझे मैसेज करता रहा, मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे अपने घर पर चाहता था। उसने देखा हम यहाँ पर एक दूसरे को चूम रहे थे और मुझे नहीं पता कैसे, और वह इसके लिए तुम्हें मारना चाहता था। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती थी। वह करके मैंने उसकी बात को काटा। तुम मुझे अपने से दूर करके, इसलिए तुमने कहा था यह सब एक गलती है। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी क्योंकि वह घटिया आदमी तुम्हें बार बार धमका रहा था। अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उसने हमें चूमते हुए कैसे देख लिया। मैं देखूंगा घर पर पूरे तरीके से सिक्योरिटी हो, मैंने कहा जब उसको अपनी बाहों में लिया। हम दोनों एक दूसरे के बाहों में थे कि अचानक वह एक झटका मारी और अपना सिर ऊपर उठाया। मैं भूल गई थी लेकिन वह सिया को चोट पहुंचाएगा अगर मैं सही समय पर उसके पास नहीं गई तो। मैं नहीं चाहती हूँ कि सिया को कुछ हो। उसने मेरी बहुत मदद की। वह मेरी पक्की सहेली है, मेरी बहन जैसी है। वो काफी खौफ खाकर कही, शांत हो जाओ, उसे कुछ भी नहीं होगा। उसे कॉल करो और यहाँ आने को बोलो। नीचे वाले फ्लोर पर खाली कमरा है। वह जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। पूरा होटल मेरा है तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मुझे दोबारा कभी छोड़ने की बात मत सोचना और कुछ मत छुपाना। वह अपना सर हिलाई जैसे कि छोटी बच्ची हो। कितनी क्यूट है। मैं उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया और वह गहरी नींद में थी। देखकर ही लग रहा था जो कुछ भी हो रहा है वह काफी तनाव में है। अपनी दोस्त को कॉल कर सब कुछ बता दिया और सिया ने मुझे धन्यवाद किया कि मैं उसे यहाँ रहने को दी हूँ। मैं यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट करवा दी। मुझे एहसास हुआ मेरे गोद में थोड़ी सी हिली और गलती से अपना हाथ मेरे वहाँ पर रख दिया। मैं तुरंत करक हो गया। उसका हाथ लिया, चूमकर उसे दूर किया, हल्के से चूमा और घर से निकल गया। मैं कार में बैठकर चला गया। व्याकुल था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वादा करता हूँ कल तक सब कुछ बदल दूंगा। मेरे प्यार को स्वीकार करोगी और हमारे बीच का रिश्ता एक ऐसे मुकाम में पहुँचेगा। यह सोचकर मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। कहानी कशिश की जुबानी। कशिश उठो, एक आवाज आई जिससे मैं बिदक उठी। आंखें खोलकर देखी, सिया सामने खड़ी थी। तुम कब आई? आरब मुझे मदद किया। मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। उसने मुझे सब कुछ बताया डेविड के बारे में और तुमने क्या किया उस बारे में। हम उसके स्वीट में थे। सच में बहुत ही कमाल का है। सिया मुस्कुराने लगी। कहा, अब मैं जो कहूँगी तुम वही करोगी। बेड के ऊपर एक ड्रेस रखी हुई थी, लाल रंग की थी और एक चिट्ठी। प्यार, मुझे नहीं पता यह कैसे करना चाहिए, लेकिन आज रात मेरे साथ डेट पर आओ। अगर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें बिस्तर पर गिराऊंगा, चाहे कैसे भी कपड़े तुम क्यों ना पहनी हो। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्यार, आरब। मैं जल्दी से तैयार हो गई। सिया ने मुझे तैयार करवाया। तुम बहुत हॉट और खूबसूरत लग रही हो बेबी, वह कही और मुझे हक कर लिया। थैंक यू सिया। मैं उसका शुक्रिया अदा की। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं खुद को शीशे में देखा। दोनों दरवाजे तक गए। मैं घबराहट महसूस करने लगी जब धीरे से दरवाजा खोला। सामने आरब खड़ा था। सफेद शर्ट और काले रंग की जींस पहनी थी। शर्ट के 3 बटन खुली हुई थी जिससे उसका सीना दिख रहा था। जब मैं धीरे धीरे उसकी आंखों में देखा वह मुझे घूर रहा था।
हम दोनों अपने ही ख्याल में थे। तभी सिया की आवाज आई, क्या तुम दोनों पूरा दिन एक दूसरे को देखोगे या आरब तुम उसे डेट पर लेकर जाओगे? वह पूछी। हमने उसे अनदेखा किया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो प्यार, उसने कहा जब मेरे गालों को चूमा। अपने एक हाथ मेरे कमर पर रखे और मुझे करीब खींच लिया। थैंक यू, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, मैं कही। मेरे गाल शर्म से लाल हो रहे थे। धीरे धीरे उसने मेरे होठों को चूमा जो मेरे होठों के खिलाफ बहुत नरम थे। मेरे पैर उठकर उसके कमर के साथ लिपट गए। एहसास हुआ उसके हाथ मेरे बट में थे। कसकर पकड़ा था कि मैं नीचे न गिर जाऊं। हमारे जीभ आपस में लड़ रहे थे और पक्की बात है वह जीत रहा था। काफी जोर से सिसकी लेने लगी। भूल गए थे कि हम लॉबी में हैं, सिया के स्वीट से बाहर। हम होश में आए जब किसी ने गला साफ किया। हम रुक गए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब बहुत हो गया, लॉबी से जाओ और अपना काम करो। मैं तुम दोनों को और इससे ज्यादा करते हुए नहीं देखना चाहती, वह कही जब अपनी आंखें बंद की। हे भगवान, ये कितना शर्मनाक है। बाय कहकर उसने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं अभी आरब के बाहों में थी। हम जाने लगे। फिर से दरवाजा खुला। प्रोटेक्शन मत भूलना, यह मत भूलना मैं तुम्हारे से एक फ्लोर नीचे रहती हूँ, सिया कही और फिर दरवाजा बंद कर दिया। बिल्कुल बीट की तरह लाल हो गई थी। आरब के सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी और वह हंसने लगा। आरब, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा जब उसे देखी। अपने घर पर, उसने कहा और मैं कंफ्यूज थी। क्या तुमने कहा था मुझे डेट पर लेकर जाओगे? मैं पूछी। हाँ, और हम घर पर ही डेट कर सकते हैं। क्यों, तुम वह नहीं चाहती? या तुम कहीं और जाना चाहती हो? तो फिर, उसने कहा। मैंने उसे बीच में काटा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जब तक तुम हो सब चलेगा। अपने ख्यालों में खोई हुई थी। आरब मुझे सोफे में बैठाया और चारों तरफ अंधेरा था। आरब, मैं चिल्लाई, कोई जवाब नहीं। आरब, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, बत्ती जला दो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं चिल्लाई। खड़ी हुई, कोई जवाब नहीं था। अचानक से पूरे कमरे में बत्ती जल गई। बहुत ही हल्की रोशनी थी जिससे कमरा बहुत रोमांटिक हो गया। गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी थी। मैं उस रास्ते चलने लगी। एक टेबल और 2 चेयर थे। बीच में मोमबत्ती जल रही थी। यहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता था। तारे आसमान में चमक रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। यह सच में रोमांटिक है। मुझे नहीं पता था आरब इतना रोमांटिक होगा। मैं मुस्कुराने लगी। उसने मुझे अपने सीने में खींच लिया। मैं अपने हाथ उसके गर्दन पर रखे। क्या तुम्हें यह पसंद आया? उसने धीरे से पूछा। नहीं, मुझे इससे प्यार है, मैंने कहा। वो मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरब, मैं प्यार, इतना कहा। उसने अपनी उंगली से मुझे शांत करवाया। जानता हूँ तुम कहना नहीं चाहती, फिर मत कहो। बस मैं कहना चाहता था तुम्हें पता हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ पूरी तरीके से, तुम्हारे दिल और शरीर और तुम्हारी आत्मा को। पर मुझे पता है तुम तैयार नहीं हो, उसने कहा। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती इस रिश्ते के लिए। सुबह तुमने जो कुछ भी किया था दोबारा मत करना। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम्हें एहसास नहीं है। मेरे लिए तुम सब कुछ कुर्बान करने चली थी। उस दानव के पास वापस जाना चाहती थी जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे सुरक्षित रखने के लिए यही बताता है तुम मुझसे प्यार करती हो, उसने कहा। उसने बोलना बंद किया। मेरी आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर पवित्र प्यार था। उसके बाद हम दोनों डांस करने लगे। मेरी दाईं हाथ की उंगली में मुझे किसी चीज का एहसास हुआ। देखा तो चांदी की अंगूठी थी और दिल बना हुआ था। उसमें हीरे जड़े हुए थे। यह बहुत खूबसूरत है। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैं उसे देखी। एक प्रॉमिस रिंग है। वादा करता हूँ कशिश, मैं तुमसे प्यार करूंगा, सिर्फ तुमसे। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं बहने दूंगा। अगर वह खुशी के आंसू न हुए तो तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए मौत का सामना करूंगा, उसने कहा जब मेरे माथे को चूमा। मैं उसके होठों पर बड़ी तगड़ी तरीके से चूमा। शुरू में वह थोड़ा सदमे में था, लेकिन फिर खुशी खुशी चूमने लगा। हम पूरे जुनून के साथ एक दूसरे को चूम रहे थे। इच्छाएं जगने लगी थी जो हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति थे। खुद को उसमें दे देना चाहती थी पूरे तरीके से। अभी रुकना चाहती हो? नहीं तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, उसने कहा। अपना माथा मेरे माथे पर रखा। हम दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे। नहीं आरब, मुझे अपना बना लो, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैंने कहा। क्या तुम श्योर हो? उसने पूछा। मैं बस अपना माथा हिलाया और हाँ में जवाब दिया। वह धीरे धीरे मुझे बिस्तर पर रखा और मुझे चूमने लगा। पूरे तरीके से तुम्हें अपना बना लूंगा कशिश, आई लव यू, उसने कहा। फिर मुझे दुल्हन की तरह उठाकर अपने कमरे में ले जाने लगा। मेरी आंखों में देख रहा था। हम दोनों फिर से खो गए थे। जैसे उसने मुझे बिस्तर पर रखा और मेरे ऊपर आ गया। एक बात याद रखना कशिश, तुम मेरी हो
और कोई इसे नहीं बदल सकता। मुझे चूमने लगा। प्यार और भूख उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। मेरी उंगलियां उसके बालों में थी और पैरों को उसके कमर में मोड़ लिया था। उसके हाथ मेरे पीठ में थे। मेरी नरम त्वचा पर उसके रूखे हाथ हमारे जिस्म में हवस और जुनून को जगा रही थी। मेरे मुंह से सिसकियां निकलने लगी। वह मेरे खुले बदन को चूम रहा था और धीरे धीरे मेरे कंधे पर आया। उसके हाथ मेरे ड्रेस में थे जिसे वह मेरे थाई में लेकर आया। मेरे अंदर कुछ जल रहा था। उसके स्पर्श मात्र से ऐसा कैसे हो सकता है? उसके होंठ और चुंबन मेरे शरीर में अजीब सी गुदगुदी और बिजली पैदा कर रही थी, ऐसी कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वह मेरे बदन पर अपने निशान छोड़ दिए। उसने मेरे कपड़े उतारे, बस अपने अंडरगारमेंट में रह गई थी। मुझे शर्म आ रही थी और मैंने अपने हाथ तुरंत अपने सीने को ढका। वह बहुत प्यार से मुस्कुराया और मेरे हाथों को दूर किया और मुझे देखने लगा। उसके हाथ मेरे कमर में थे। फिर मेरे आंखों में देखा। सुंदर, बहुत सुंदर। इतना किस्मत वाला कैसे हो सकता हूँ? भगवान, तुम बहुत खूबसूरत हो कशिश। आंखों को देखा, फिर मेरे शरीर को, कमर को सहलाने लगा। ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं बहुत कीमती हीरा हूँ। धीरे धीरे वह मेरे सीने पर आया और चूमने लगा। वह अपने शर्ट उतार फेंका और फिर अपनी जींस। मैं देख सकती थी उसकी एक्साइटमेंट को। कशिश, हो सकता है मैं तुम्हारा पहला नहीं हूँ, किसी चीज में मैं तुम्हारा आखिरी रहूंगा, हर चीज में। तुम्हारे दिल में भी मेरी स्नो वाइट हो, उसने कहा और मेरे गर्दन को चूमा। सिर्फ तुम ही रहोगे आरब, मैं कही। धीरे धीरे खतरनाक रूप से नीचे पहुंचता गया और उसके बाकी कपड़े फाड़ दिए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और खरीद दूंगा, जितना तुम चाहो, उसने कहा। जब मेरे पेट को चूमा, उसकी जीभ और मेरे अंदर सनसनी पैदा कर रही थी। उसके नाम की सिसकी जोर जोर से लेने लगी। फिर मुझे अत्याचार करता रहा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा प्यार, चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उसने कहा। अगर तुम्हें दर्द पहुंचे तो मुझे बताना, उसने कहा और मैं मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाई। हमारे शरीर को एक दूसरे की गर्मी मिल रही थी। धीरे धीरे वह मुझ में समा गया और मैं खो गई। उसकी हरकतों से मेरी कराहने की आवाज गूंजने लगी और मैं उससे भीख मांगने लगी। बहुत ज्यादा सुख का एहसास हुआ। यह सच में मजा आ रहा था, कोई सजा नहीं थी। अपने चरम सीमा पार कर चुके थे और चरम सुख का एहसास हुआ। सांसें ऊपर खाबर चल रही थी, उसकी बाहों में थी। हम एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। वो मेरे बालों को साथ खेल रहा था। अब तुम मेरी हुई पूरी तरीके से, उसने कहा। उसके बाद में पॉजिटिवनेस थी। सिर्फ तुम्हारी, मैंने कहा। अंधा भी कह सकता है कि हम कितने प्यार में हैं। वैसे ही एक दूसरे के साथ चिपके रहे और शांति को महसूस करने लगे। एक दूसरे के दिल की धड़कन को सुनने लगे। मैं हमेशा से चाहती थी प्यार करना और किसी का प्यार पाना। डेविड के साथ मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। वो डरावना था। आज रात उसके बारे में नहीं सोचनी चाहिए। एकदम परफेक्ट रात है। वह मेरा दिमाग पढ़ लिया। आज रात डेविड के बारे में मत सोचो लव। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ध्यान किसी और चीज में भटके। आज रात तुम्हें प्यार करने दो, मेरी स्नो वाइट, कहते हुए कुछ देर हम एक दूसरे को चूमते रहे और फिर मैं नींद के आगोश में चली गई। हल्के से सुनाई दिया, आई लव यू। कहानी आरब की जुबानी। वो मेरे बाहों में सो गई थी। मैं उसे देख रहा था। रात वैसे ही बीता जैसे मैं चाहता था। मैंने उसे आखिरकार अपना बना लिया। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं कितना किस्मत वाला हूँ। मैंने उसके गाल को चूमा और अपनी स्नो वाइट के साथ सो गया। जब उठा मैं उसे पकड़ने के लिए खींचा, पर वह कहीं पर नहीं थी। शायद बाथरूम में होगी, पर वहाँ कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह कहाँ है? मैं उठ गया। उसकी जरूरत है, उसकी खुशबू चाहिए। मैं उसे चूमना चाहता हूँ। कशिश, मैं पुकारा। कोई जवाब नहीं। लिविंग रूम में भी नहीं थी। लव, कोई जवाब नहीं। मैं उसे डाइनिंग रूम में ढूंढा, वो वहाँ भी नहीं थी। कशिश मेरा प्यार, बाहर निकलो, कम से कम बताओ तुम कहाँ हो, मुझे फिक्र हो रही है। मैं चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। कुछ तो गलत है, यह पक्का गलत है। जब भी मैं उसे पुकारता हूँ वह जवाब देती है। मैंने पूरा घर छान मारा, किचन में भी नहीं थी। कल की रात के बाद क्या उसने मुझे छोड़ दिया? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। मैंने अपना फोन उठाया और सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया। हेलो, उसने जवाब दिया। गर्ग, मुझे तुमसे बात करनी है, ऊपर आ जाओ। इससे पहले कि वह जवाब देता मैं फोन काट दिया। मेरे हाथ से पसीने आने लगे थे, माथे से पसीने टपक रहे थे। अपने कमरे में इधर उधर चल रहा था। उसका फोन नजर आया, उसे पकड़ा और खोला। पता चले वो कहाँ गई है। कॉल लॉक खोला तो आखिरी फोन उसने सिया को किया था। सिया के पास गई है तो एक नोट छोड़ सकती थी। सिया को फोन करने लगा पर वह नहीं उठा रही थी। 3 बार फोन किया, तीसरी बार उसने उठाया। हेलो,
हेलो आरब, प्लीज बोलो कि तुम हो। मैंने देखा सिया टूटे हुए आवाज में बोल रही थी। हाँ यह मैं हूँ, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? क्या तुम रो रही हो? और कशिश कहाँ है? मैं धैर्य खोते हुए पूछा। कशिश को बचाओ, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे कही कि उसके पास और ताकत नहीं बची है, किसी भी वक्त बेहोश हो सकती है। सिया, कशिश कहाँ है? तुम किसी खतरे की बात कर रही हो। आरब, उसे उठा लिया गया है। डेव, उसका फोन डेड हो गया। दोबारा फोन किया तो वह स्विच ऑफ था, पर उसका मुझे शब्द पता है। डेविड, सिक्योरिटी के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? कशिश, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगर मुझे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। अपने बेस्ट फ्रेंड जैक को फोन किया, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कशिश, डेविड, एक बार तुम तक पहुँच जाऊं, मेरे हाथ तुम्हारे गर्दन पर होंगे और तुम मर जाओगे। मैं तुम्हें खुद मारूंगा। कहानी कशिश की जुबानी। मैं धीरे से अपनी आंखें खोली, कड़क खाली सीने से टकराई, हिलने की कोशिश की। उसके हाथ बहुत मजबूत से मुझे पकड़ रखा था। कल रात की यादें मेरे दिमाग में आने लगी। ने कल रात यह किया, हम एक हो गए। हमारा दिल, शरीर और आत्मा मुस्कुराना बंद नहीं कर सकती थी। उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की ताकि मैं बाथरूम जा सकूं। 2 मिनट के बाद सफल हुई। सीने में हाथ रखकर उसे देखी। मैं बाथरूम आई तो देखा जाने कितने प्यार के निशान मेरे शरीर में थे। बाहर निकलकर जल्दी से कपड़े पहन लिए, किचन में गई ताकि ब्रेकफास्ट बना सकूं। क्या बनाऊं मैं सोच रही थी। मेरा फोन बजा। कॉलर आईडी बिना देखे ही मैंने फोन उठाया। हेलो हेलो लव, एक राक्षस की आवाज फोन में गूंजी। मैं इस आवाज को जानती हूँ, यह डेविड है। डेविड, मैं कहीं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अच्छी बात है तुमने मुझे पहचान लिया, नहीं तो मुझे लगा था तुम अपने बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बिजी हो। कैसी घटिया औरत हो। ने गुस्से से कहा। इतनी गंदी बात कैसे कर सकता है? क्या चाहिए डेविड? मैं गुस्से से कही। तुम्हें अच्छे से पता है सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। पता है तुम मुझे नहीं पा सकते, इसलिए दिन में सपने देखना बंद करो। अरब को पता लग गया कि तुमने फोन किया है, वो तुम्हें मार डालेगा। मैंने जवाब दिया। तुम तब भी नहीं आओगी अगर तुम्हारी प्यारी सहेली मेरे पास हो तो। वो सिया को ले गया। उससे कहा था सिक्योरिटी के बिना कहीं ना जाए। मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। मैं जोर देकर कही, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, फिर अपनी सहेली को ही क्यों नहीं पूछ लेती? उसने कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, सिया कही, कशिश मेरी मदद करो प्लीज। महसूस की कि वह अपने घुटने के बल में है और मुझसे भीख मांग रही है। और मुझे पता है डेविड ऐसा कर सकता है, लोगों पर अत्याचार करता है। सिया को कुछ भी नहीं होने दूंगी। सिया मेरी बात सुनो, मैं आ रही हूँ, बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, भरोसा रखो। मैंने कहा, अच्छा रहेगा तुम जल्दी से आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और अपने बॉयफ्रेंड को मत कहना, वरना तुम्हारी सहेली बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। वह कुटिल तरीके से हंसने लगा और फोन रख दिया। कॉलर आईडी देखी तो वह सिया का नंबर था। उसने एड्रेस भेजा। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मुझे आरब को उठाना चाहिए। नहीं नहीं, डेविड सिया को चोट पहुंचाएगा। मुझे जाना चाहिए, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब निकल रही थी देखा वह सो रहा है। मुझे माफ करना, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हल्के से उसे चूमा। बाहर सिक्योरिटी से बचकर चुपके से मैं निकली और टैक्सी पकड़ लिया। उस जगह पर पहुंच गई। जब दरवाजा खोला मैं पुकारी, डेविड। मुझे एहसास हुआ कोई मेरे सर को पीछे से मारा और सब कुछ अंधेरा हो गया। आंखें बंद करने से पहले मैंने देखा डेविड है। जब धीरे धीरे अपनी आंख खोली, चारों ओर अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं किसी बिस्तर पर थी और देखा मेरे कपड़े नहीं थे, अंडरगारमेंट में थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं खड़े होकर इधर उधर ढूंढने लगी कि कोई लाइट की स्विच मिले। मैं कहाँ पर हूँ? मुझे कहाँ पर ले आया है? एक दरवाजा देखा, सोचा खोलूं। पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने डेविड खड़ा था। मैं सदमे में थी। अपने शरीर को उसे छुपाने की कोशिश की। छुपाने की जरूरत नहीं है प्यार, मैंने सब देख लिया है, उसने गंदी मुस्कान के साथ कहा और मेरे करीब आने लगा और मेरे चेहरे को पकड़ लिया। डेविड प्लीज मुझे छोड़ो। सिया कहाँ है? तुम्हारी दोस्त ऊपर वाले कमरे में है। पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मुझे पता है कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ। तुम्हारी गलती है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। वह बोला। मैं उसे गुस्सा दिलाती हूँ? तुमने मुझे कुछ भी करने को कहा, मैंने किया, फिर भी तुम हमेशा ही गुस्से में रहते हो। एक साइको हो। मैं चिल्लाने लगी। क्या कहा तुमने? वह चिल्लाया। उसकी आंखों गुस्से से बिल्कुल काली हो गई। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी घटिया औरत। और मुझे एक थप्पड़ मारा। मैं उससे भागने की कोशिश की पर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। डेविड प्लीज मुझे छोड़ो, मैंने कहा जब मेरी आंखों में आंसू टपक रहे थे। समझती क्यों नहीं कशिश, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें नजर नहीं आता? तुम्हें अच्छे से रखा, तुम्हें प्यार दिया, फिर भी तुम मेरी उदारता नहीं मानती। इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? वह कशिश कहाँ है जिससे मैं प्यार करता था? उसने कहा
और मुझे बिस्तर में फेंका। मैं पूछना चाहती थी वह डेविड कहाँ है जिससे मैंने कभी प्यार किया था। डेविड बाहर गया और एक बेत लेकर आया। तुम बुरी लड़की बन गई हो, तुमने मुझे जेल भेजा, तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया, मुझे अनदेखा किया। पूरी रात तक तुम्हें इसकी सजा दूंगा और फिर मैं तुम्हें लूंगा। इस ड्रामा से हम दूर भाग जाएंगे और सारी जिंदगी खुशी खुशी रहेंगे, उसने कहा। सिर्फ तुम और मैं। यह सुनकर ही मैं खौफ खाने लगी। बेत लेकर वह मेरे करीब आने लगा। डेविड नहीं, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। पर उसने नहीं सुना। उसने मेरी पीठ में जोर से मारा। उसके साथ मेरे आंखों से आंसू आने लगे। दोबारा मारा, फिर दोबारा। मैं भीख मांगती गई पर वह मुझे मारता गया। नहीं पता मैं और कितनी सह पाऊंगी। पता है मेरी पीठ अब तक लाल हो चुकी होगी, खून भी नजर आ रही होगी, पर वह नहीं रुका। देख रही हो तुम्हें कैसे सजा दे रहा हूँ। मुझे तुम्हें सजा देना अच्छा नहीं लगता। कभी अच्छा बर्ताव नहीं करती। अच्छा बर्ताव करती तो यह सब कुछ नहीं होता। सब मुझे साइको कहते हैं पर मैंने परवाह नहीं की क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं हूँ। तुमने मुझे साइको क्यों कहा? तुमने मुझे सच में गुस्सा दिलाया। तुम घटिया औरत। मुझे एक तमाचा मारा, बेल्ट निकालकर मेरी कलाइयों को बांध दिया। मेरे शरीर में और ताकत नहीं बची थी। सब कुछ मानो अंधेरा हो गया था। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और जो भी जगह मिली मुझे लात मारता गया। इसकर खून बाहर निकाली, फिर मुझे बेल्ट से मारने लगा। मैं जोर जोर से चीख रही थी। मैं बेहोश क्यों नहीं हो जाती? उसने मुझे उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। अब मैं सो गई। अब प्लीज मुझे बचा लो। मैं अपनी आंख खोली। मैं उसी कमरे में थी। पीठ में बेहद दर्द हो रहा था, हाथ बंधे हुए थे और पैर भी। मैं हिल नहीं सकती थी। मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी। मेरी चित्कार सुनने वाला कोई नहीं था। चुपचाप अपने आंसू बहा रही थी। तो अभी मैं अंडरगारमेंट्स में थी। अचानक से दरवाजा खुला और डेविड अंदर आया और मैं कांपने लगी यह सोचकर कि अब मेरे साथ क्या करेगा। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेबी, वह मुस्कुराता हुआ कहा। डेविड, सिया कहाँ है? मैं पूछी। प्लीज उसे छोड़ दो। जो किया है मैंने किया है। मैं उससे भीख मांग रही थी। मेरी बेचारी बच्ची। मैं क्या लगा मैं सिया को ऐसे ही छोड़ दूंगा जो उसने मेरे साथ किया? उसने तुम्हारी मदद की थी तलाक के लिए और मुझे जेल भेजा। उस लड़की से उसका बदला लूंगा, उसने कहा। प्लीज उसे छोड़ दो। जो कहोगे मैं करूंगी, हर बात मानूंगी, बस उसे छोड़ दो। मैं भीख मांगी। कुछ भी? उसने पूछा। हाँ कुछ भी, मैंने कहा। बिस्तर के आखिर तक आ चुका था। मेरे खाली पैर में अपने हाथ चलाने लगा। तुम्हें बहुत मिस किया कशिश। वह झुका कि मुझे चूम सके पर मैं चूमने नहीं दी। उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मेरे मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया। पसंद है जब तुम डर से चिल्लाती हो, उसने कहा और मेरे शरीर को चूमना शुरू किया। मैं छटपटाना बंद नहीं की। गुस्से में आ गया और बेल्ट उठा ली। जोर से मेरे पेट में मारा और मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी। मैं मजबूर थी। उम्मीद में थी कि आरब मुझे ढूंढ निकालेगा। भगवान मुझे बचा लो। अचानक से मेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। दरवाजा फिर से खुला। वहाँ खड़ा था आरब। डेविड रुक गया। जो वह कर रहा था उसके पास लड़ने गया। आरब ने उसे लात मारा। एक पल के लिए हमारी आंखें मिली और मेरे लिए काफी था। वह मेरे लिए आया था। एक दूसरे को पंच मारने लगे। एक और आदमी दरवाजे के पास आया। वह जैक है, उसका बेस्ट फ्रेंड। वह एक आखिरी पंच डेविड को मारा और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तभी उसे मार रहा था। जैक ने उसे रोका। आरब, मैं इसे देखता हूँ, तुम कशिश के पास जाओ, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। आरब दौड़ते हुए मेरे पास आया और मुझे अपने सीने से लगाया। शरीर में बेहद दर्द हो रहा था। मैं फुफकारी। दूर हटा। मुझे देखा। उसके आंखों के कोने से आंसू टपकने लगे थे। मेरी सारी रस्सियां खोल दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी और मुझे पहना दिया। दर्द हो रहा था पर मैं चाहती थी वह मुझे थाम कर रखे। आखिरकार उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। मैं उससे दूर हटी। आरब, सिया कहाँ है? फिक्र मत करो, जैक उसे बचा लिया है, उसने कहा जब मेरे माथे को चूमा। थैंक यू आरब, मुझे पता था तुम आओगे। क्यों नहीं आऊंगा? तुमने यह क्यों किया कशिश? क्यों अपनी जिंदगी किसी और के लिए खतरे में डाली? तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चेहरे को थाम कर कहा। हाँ मुझे पता है, मैं बोली। वह मुझे उठाकर ले जाने लगा। उसके निचले होठों से खून आ रहा था। अरब ने कहा कि सिया और जैक नीचे हमारा कार में इंतजार कर रहे हैं। लगभग दरवाजे से निकल गए थे। उसे कहते हुए सुना कशिश। हम मुड़कर देखे तो डेविड एक बंदूक लिए सामने खड़ा था। डेविड, क्या कर रहे हो? मैं पूछी। खौफ में थी।
तुम मेरी हो कशिश, किसी घटिया इंसान को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी हो या किसी की भी नहीं, उसने कहा और गोली चला दी। मेरी शर्ट में पूरी तरीके से खून लग चुका था और आरब के शर्ट में भी। मैंने देखा आरब के पेट से खून निकल रहा है। डेविड मुझ पर गोली चलाया। आरब बीच में आ गया और मेरे लिए गोली ले ली। उसका सर अपनी गोद में रखी। जैक जल्दी से आ गया और डेविड से लड़ाई किया। जल्दी ही पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। डेविड के घुटने में गोली मारा और वह रुक गया और बंदूक नीचे गिरा दी। उसे खींचकर ले जाने लगे। तुम मेरी हो कशिश, सिर्फ मेरी, वह चिल्ला रहा था। उसे खींचकर पुलिस वैन में बैठाया गया। मेरा ध्यान किसी और नहीं था, बल्कि मैं रो रही थी उस इंसान के लिए जो मेरे बाहों में पड़ा हुआ था, जिसे मैं प्यार करती थी। नहीं आरब, यह क्यों किया बेवकूफ, मैं जोर से चीखी जब उसके माथे को चूमा। मुस्कुराया। प्यार, मैं तुमसे वादा किया था तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मेरी जान भी खतरे में क्यों न डालनी पड़े। वादा निभाया, मुझे अफसोस नहीं है। अगर गोली तुम्हें लग जाती मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। उसने कहा, आई लव यू आरब, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लंबे समय से तुमसे कहना चाहती थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। आखिरकार मैंने अपने प्यार का इजहार किया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसकी आंखें चमकने लगी थी। मुझे पता था बहुत लंबे समय से तुम मुझसे प्यार करती हो। थैंक यू सो मच जो तुमने आखिरकार स्वीकार किया। मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ कशिश, जानती हूँ, मैं कही। फिर एम्बुलेंस की आवाज आने लगी। अपनी आंखें बंद मत करो प्लीज, मैंने कहा। कशिश, उसकी टूटी हुई आवाज में कहा। हाँ बोलो, मैंने कहा। एक बार मुझे फिर से बेवकूफ कहोगी? बेवकूफ, मेरे बेवकूफ, मैंने कहा। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। ठीक हो जाओ, माफ करना, तुम्हारे लिए जल्दी नहीं आ सका, मैं महफूज नहीं रख सका। आंखें बंद होने लगी। आरब, आंखें बंद मत करो प्लीज प्लीज, मैं भीख मांगने लगी। बार बार उससे कह रही थी, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, आई लव यू। नहीं, यह नहीं हो सकता। आरब, आंखें खोलो। मैं समंदर के पास आकर बैठी थी, आंखें बंद करके समुद्र की हवा को महसूस करने लगी। डेविड को कड़ी सजा मिली है, अब वह जेल में है और कभी उससे नहीं निकल पाएगा। पीछे से कोई आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से सांस लेने लगी। नन्हे हाथ को महसूस कर रही थी। जैसे ही पीछे मुड़कर देखी, वह तुरंत मेरी गोद में आ गया। मेरे 4 साल का मासूम बच्चा, उसे मैं अपने सीने से लगा लिया था। यह मुझे आरब की याद दिला रहा था। वही चेहरा, वही आंखें। मैं खड़ी हो गई, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आंखों के कोने से आंसू की बूंद टपक रही थी। मैं पोंछ कर हटा दिया। मम्मी, आइसक्रीम चाहिए, एलेक्स ने कहा और मैं उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। इधर उधर आंखें दौड़ाने लगी ताकि बच्चे को आइसक्रीम दिला सकूं। अचानक से मैंने अपनी कमर में किसी का हाथ महसूस किया। पीछे मुड़ी तो आरब मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। माफ करना, जरूरी कॉल आ गया था। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। क्या हुआ बेबी, उदास क्यों लग रही हो, उसने पूछा और मैं उसके सीने से लिपट गई। आज वही दिन था 5 साल पहले। इसी दिन आरब की जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। मैं बुरी तरीके से चोटिल थी। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। धीरे धीरे मेरे जख्म भरने लगे थे। उसने देर नहीं लगाई मुझसे शादी करने में। एलेक्स हमारी जिंदगी में आया, हमारे प्यार को पुख्ता कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम साथ हैं आरब, मैंने कहा और उसकी आंखों में देखने लगी। आई लव यू टू जान, कहकर उसने मेरे होठों को चूमा। मुझे नहीं पता आरब नहीं होता तो मैं जिंदा रहती या नहीं, डेविड की पूरी यादें से कभी बाहर निकल पाती या नहीं। अब मैं बहुत खुश हूँ, सच में खुश हूँ और जिंदा हूँ। आरब की पिए हूँ और वह मेरा बॉस, घर पर नहीं, घर पर मैं ही बॉस हूँ। हा हा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। इसके पिछले एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।